गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सब्जेक्ट साइंस केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ की शुरुआत क्लास 9th की कर रहे हैं। क्लास 9th के बच्चे अपनी नोट्स यहीं से बनाना प्रारंभ करेंगे। आपका पहला टॉपिक द्रव्य एवं उसकी अवस्थाएं हैं। तो आपको सबसे पहले हेडिंग डालनी है द्रव्य। द्रव्य क्या होता है? द्रव्य क्या है? द्रव्य वह है जिससे भौतिक वस्तुएं बनती हैं। द्रव्य क्या है? द्रव्य वह है जिससे भौतिक वस्तुएं बनती हैं। जो स्थान घेरता है, जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है और जिसका अनुभव हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। ठीक, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? लकड़ी, कामा लोहा, कामा जल, कामा वायु आदि आदि ये द्रव्य के उदाहरण हैं। तो कह रहा है कि द्रव्य वह है जिससे भौतिक वस्तुएं बनती हैं। एक जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है और जिसका अनुभव हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। ठीक, ज्ञानेंद्रियाँ आपकी क्या होती हैं? आँख, कान, त्वचा, ठीक, नाक, ये सब क्या होती हैं? ज्ञानेंद्रियाँ। ठीक, तो कह रहा है कि जिसका अनुभव हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। ठीक, तो ये आपकी द्रव्य की ठीक डिफिनीशन हो गई। फिर अगली देखें। ठीक, अगली है द्रव्य की अवस्थाएं। तो द्रव्य की अवस्थाएं 3 होती हैं। ठीक, द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं? द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं। ठीक, पहला है ठोस, ठीक, दूसरा द्रव, तीसरा ठीक गैस। इसके बाद ठोस, द्रव तथा गैस अवस्था की तुलना। ठीक, ठोस क्या है, ठोस कैसा होता है, द्रव क्या है, द्रव कैसा होता है, गैस क्या है, गैस कैसे, तो इन तीनों में आपको अंतर देखने को मिलेगा। ठीक, तुलना का मतलब क्या? तीनों में तीनों का अंतर। ठीक, तो देखें यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग डालेंगे ठोस। ठीक, ठोस क्या है? तो देखें, ठोस का आकार व आयतन निश्चित होता है। ठीक, ठोस कैसी वस्तुएं होती हैं? ठोस जैसे कि लकड़ी हो गई है ना। तो क्या कह रहे हैं? ठोस का आकार व आयतन निश्चित होता है। देख, यह बह नहीं सकते। ठोसों का तल समान होना आवश्यक नहीं है। ठीक, ठोस क्या होते हैं? ठोस बह नहीं सकते हैं। ठोसों का तल समान होना आवश्यक नहीं है। ठीक, जरूरी नहीं है कि इनका तल समान ही हो। ठीक, इसका अंतरावकाश बहुत कम होता है। ठीक, ठोसों को बहुत कम दबाया जा सकता है। ताप बढ़ने पर ठोसों में प्रसार बहुत कम होता है। ठीक, जब ताप बढ़ता है
तो ठोसों में प्रसार क्या होता है, बहुत कम होता है। इसके बाद द्रव। द्रव क्या है? द्रव, इनका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार नहीं। ठीक, द्रव का आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। द्रव में कौन कौन सी चीजें आती हैं, जैसे कि जल। ठीक, तो कह रहा है इनका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार नहीं। द्रव सदैव ऊपर से नीचे की ओर बहते हैं। ठीक, सदैव क्या होते हैं, ऊपर से नीचे की ओर बहते हैं। इनका तल स्थिर अवस्था में समतल रहता है। ठीक, द्रव का अंतरावकाश ठोस से अधिक होता है। द्रव को ठोस की अपेक्षा कुछ अधिक दबाया जा सकता है। ठीक, तो द्रव को क्या, ठोस की अपेक्षा कुछ अधिक दबाया जा सकता है। ठीक, और ठोस में क्या था कि ठोस को दबाया नहीं जा सकता। ठीक, फिर इसमें देखें आगे क्या कह रहा है, ताप बढ़ने पर द्रवों में ठोसों से अधिक प्रसार होता है। ठीक, क्या है, ताप बढ़ने पर द्रवों में ठोसों से अधिक प्रसार होता है। फिर अगली हेडिंग गैस। ठीक, तो गैस क्या है, गैस, इनका ना तो आयतन निश्चित होता है और ना आकार ही। ठीक, गैस क्या है, इसका ना तो आयतन निश्चित होता है और ना आकार। गैस सभी दिशाओं में बह सकती है। ठीक, गैस सभी दिशाओं में बह सकती है और इनका कोई तल नहीं होता है। ठीक, गैस का अंतरावकाश बहुत अधिक होता है। यह बहुत अधिक दबाई जा सकती है ताप बढ़ने पर। इनमें सबसे अधिक प्रसार होता है। ठीक है, जब ताप बढ़ता है तो इसमें सबसे ज़्यादा अधिक प्रसार होता है। ठीक है, फिर अगली हेडिंग है आपकी ठीक, वाष्पन क्या है। तो वाष्पन क्या होता है, ये वाष्पन क्या है, किसी द्रव की खुली सतह से प्रत्येक ताप पर धीरे धीरे द्रव का वाष्प में परिवर्तन होना वाष्पन कहलाता है। ठीक, किसी द्रव की खुली सतह से प्रत्येक ताप पर धीरे धीरे द्रव का वाष्प में परिवर्तन होना वाष्पन कहलाता है। ठीक, इसके बाद ठीक, अगली हेडिंग क्वथन। ठीक, तो क्वथन क्या होता है, किसी द्रव का ताप बढ़ाते जाने से। ठीक, किसी द्रव का ताप बढ़ाते जाने से एक अवस्था ऐसी आ जाती है कि द्रव के अणु एक दूसरे के आकर्षण बल से स्वतंत्र होने लगते हैं तथा गैसीय अवस्था में परिवर्तित होने लगते हैं। इस क्रिया को क्वथन कहते हैं। ठीक, द्रव में तो आपको पता है ना क्या होता है, द्रव जल, ठीक, दूध, ठीक, इस तरह की चीज़ें क्या होती हैं, द्रव। तो क्या कह रहा है, किसी द्रव का ताप बढ़ाते जाने से एक अवस्था ऐसी आ जाती है कि द्रव के अणु एक दूसरे के आकर्षण बल से स्वतंत्र होने लगते हैं तथा गैसीय अवस्था में परिवर्तित होने लगते हैं। इस क्रिया को क्वथन कहते हैं।
ठीक, फिर आप देखें इसमें ये वाष्पन और क्वथन की परिभाषा थी। ठीक, अब देखें अगली हेडिंग, वाष्पन तथा क्वथन में। ठीक, वाष्पन तथा क्वथन में अंतर। तो वाष्पन क्या है? वाष्पन, इसमें द्रव अपने अंदर से या उसके संपर्क में। ठीक, इसमें द्रव अपने अंदर से या उसके संपर्क में रखी वस्तु से ताप लेता है। ठीक, नंबर 1 है ये। फिर नंबर दूसरा, यह क्रिया प्रत्येक ताप पर स्वतः होती रहती है। ठीक है, स्वतः का मतलब अपने आप। ठीक, तो यह जो क्रिया होती है प्रत्येक ताप पर स्वतः होती रहती है। फिर तीसरा नंबर है, यह क्रिया धीरे धीरे होती है। फिर चौथा नंबर है, यह क्रिया द्रव की ऊपरी सतह पर होती है। फिर अगला 5वां नंबर, इसमें कोई ध्वनि नहीं आती है। ठीक, अब इसके बाद क्वथन बताना है। तो क्वथन क्या है? इसका नंबर 1, इस क्रिया में ऊष्मा बाह्य स्रोत से दी जाती है। ठीक, इस क्रिया में ऊष्मा बाह्य स्रोत से दी जाती है। ठीक, दूसरा, यह क्रिया एक निश्चित ताप पर होती है। तीसरा है, इसकी गति तीव्र होती है। ठीक, इसकी गति तीव्र होती है। फिर चौथा नंबर, यह क्रिया संपूर्ण द्रव में होती है। ठीक, क्वथन की गति क्या होती है? तीव्र होती है। ठीक, क्वथन एक निश्चित ताप पर इसकी क्रिया होती है। ठीक है, यह क्रिया संपूर्ण द्रव में होती है। क्वथन की जो क्रिया होती है वो संपूर्ण द्रव में होती है। ठीक, इसमें ध्वनि आ सकती है और वाष्पन में क्या था? ध्वनि नहीं आती है। ठीक, वाष्पन की क्रिया क्या धीरे धीरे होती है और क्वथन की क्या होती है? तीव्र होती है। ठीक, और वो जो है ना, वाष्पन की क्रिया होती है प्रत्येक ताप पर स्वतः होती रहती है और क्वथन में एक निश्चित ताप पर होती है। ठीक, और वाष्पन में क्या था कि इसमें द्रव अपने अंदर से या उसके संपर्क में रखी वस्तु से ताप लेता है। क्वथन में इस क्रिया में ऊष्मा बाह्य स्रोत से दी जाती है। ठीक, तो आपकी जो क्लास है यहीं से समाप्त है। इसके बाद अगला टॉपिक अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक्स क्लास। सभी बच्चे अपनी नोट्स बना लेना।